हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी गोलियों की रासलीला रामलीला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुजरात के गांव रांझर से, जहां पर बंदूकें बनाई और बेची जाती। अब यहाँ पर दो ग्रुप्स थे, एक का नाम था रजाड़ी और दूसरे का सनेरा, और दोनों के बीच में 500 सालों से दुश्मनी थी और वो दोनों ही ग्रुप छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे। आज भी उन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन राम बीच में आ जाता है। एक्चुअली राम एक रजाड़ी है और उसके पापा रजाड़ी ग्रुप के लीडर थे। राम का बड़ा भाई है मेघजी, जो राम के ऊपर आज गुस्सा था, क्योंकि आज मेघजी सनेरो के एक आदमी भवानी को मारने वाला था, लेकिन राम बीच में आ गया, क्योंकि राम का कहना था कि कब तक ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, इससे अच्छा उन दोनों को आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब जैसे ये राम कहता है, उसके ही ग्रुप वाले उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और राम को वार्न करते हैं कि अगर आइंदा उसने दुश्मनों के साथ दोस्ती करने की बात की तो वो लोग उसे मार देंगे। अब ये सब सुनकर राम हंसता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद राम एक लड़की के पास जाकर रोमांस करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम के बहुत सारे लड़कियों के साथ चक्कर था। जिसके बाद राम अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त वैसी वाली मूवी देख रहे थे। अब राम उनसे कहता है कि वो भी उसके साथ सनेरो की होली में आए। एक्चुअली राम वहाँ पर चुप कर जाने वाला था, क्योंकि उसने आज तक सनेरो की लड़कियों को नहीं देखा था और उन्हें देखने के लिए वो होली में जा रहा था। अब उसके दोस्त पहले तो मना करते हैं, लेकिन राम उनसे कहता है कि वो उन्हें ऐसी और मूवीज दिखाएगा। अब ये सुनने के बाद राम के दोस्त खुश हो जाते हैं और उसके साथ चले आते हैं। जिसके बाद हम सनेरों को देखते हैं, जिनकी लीडर थी धनकौर बा। सब लोग उन्हें बा कह के बुलाते थे। अब बा की बात करें तो उनके बेटे का नाम कांजी है और बहू का नाम है रसीला, और उनकी एक बेटी है लीला। बा कांजी से कहती है कि वो जल्दी से लीला के लिए लड़का ढूंढे, क्योंकि बा लीला की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन बा की शर्त थी कि लीला शादी के बाद भी यहीं पर रहेगी, यानी कि वो अपने लिए एक घर जमाई ढूंढ रही थी। जिसके बाद कांजी एक एनआरआई लड़के को लेकर आता है, क्योंकि वो लोग उस लड़के के साथ लीला की शादी करवाने वाले थे, लेकिन उस एनआरआई लड़के को पता नहीं था कि ये लोग इतने खतरनाक हैं। जिसके बाद होली की तैयारी शुरू हो जाती है और होली के वक्त वहां पर राम आता है। राम और लीला जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही करते वक्त लीला राम को किस कर देती है। जिसके बाद राम लीला का दीवाना हो गया था। अब जब लीला अपने घर पर थी तो राम चुप कर उससे मिलने आता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्लर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर राम लीला से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद आ गई, लेकिन लीला को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राम उनका दुश्मन है। तो वही लीला भी कहती है कि वो जानती है कि वो दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो खुद को राम के पास आने से रोक नहीं सकती। जिसके बाद राम और लीला एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। अब राम एक दिन काम से बाहर गया था तो वो लीला को मिलने के लिए बुलाता है। राम को लगा था कि लीला रजाड़ी के एरिया में नहीं आएगी, लेकिन लीला वहाँ पर आती भी है और राम से मिलती भी है। लीला राम से कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें, लेकिन राम कहता है कि उनके घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। जिस पर लीला कहती है कि वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेगी, और अगर वो नहीं माने तो वो राम के साथ भाग जाएगी, लेकिन अगर राम ने शादी करने से मना कर दिया तो वो उसे खत्म कर देगी। अब राम भी लीला की बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी शादी करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद लीला अपने घर जाती है और वो देखती है कि उसका भाई कांजी और बा दोनों काफी गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लीला रजाड़ी के एरिया में गई थी। लेकिन लीला बहाना बना देती है और वहां से चली जाती है। अब लीला की भाभी को पता चल गया था कि लीला वहां पर राम से मिलने गई थी, इसलिए रसीला लीला को समझाती है कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि अगर बा को पता चल गया तो बा लीला और राम दोनों को खत्म कर देगी। लेकिन लीला कहती है कि वो राम से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद हम कांची को देखते हैं, जो एक बोट पर गया था, क्योंकि वहां पर कोई डील होने वाली थी, लेकिन उसी बोट पर मेघजी और राम भी थे। जब भी मेघजी और कांची एक दूसरे के सामने आ जाते वो लोग किसी न किसी टॉपिक पर लड़ा करते थे। आज भी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन राम किसी तरह से उन्हें शांत करवाता है। अब बातों बातों में दोनों एक दूसरे का निशाना टेस्ट करने लगते हैं, जैसे कि किसी के सर के ऊपर ग्लास रखना और उसे उड़ा देना। अब ऐसे ये लोग गेम खेल रहे थे, और जब कांजी का टर्न आता है तो मेघजी अपने हाथों में एक ग्लास रखता है और कांजी से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उस ग्लास पर निशाना लगाए।
अब कांची ये सुनने के बाद निशाना लगाता है, लेकिन ग्लास नहीं टूटता। पर मेघजी को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत होती है। अब ये देखकर राम को इतना गुस्सा आता है और वो वहीं पर कांजी को शूट कर देता है, जिससे कांजी की भी मौत हो जाती है। अब दोनों ही घरों में मातम छाया था। सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। तो वही भवानी को लग रहा था कि अब कांची की मौत के बाद वो लीडर बनेगा, लेकिन बाऊ से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। ये देखकर कांजी को काफी गुस्सा आता है। तो वही लीला भी अपने भाई की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वहां पर राम आता है और लीला से माफी मांगने लगता है, लेकिन लीला उसे माफ नहीं करती, क्योंकि राम ने ही उसके भाई को मारा था। तभी वहां पर रसीला आती है और लीला से कहती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि रसीला ने तो अपना प्यार खो दिया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस दुश्मनी की वजह से लीला भी अपना प्यार खो दे। इसलिए वो लीला से कहती है कि वो राम के साथ भाग जाए। अब राम रसीले से माफी मांग रहा था, लेकिन रसीली उसे रोकती है और वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद राम और लीला दोनों अपने शहर से दूर भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही काफी टेंशन में थे, क्योंकि अभी अभी उन दोनों के भाइयों की मौत हुई थी। फिर भी वो अपने परिवार वालों को इसी हालत में छोड़कर भाग आए थे। लेकिन उन्हें लगता है कि उनके ऐसा करने की वजह से शायद उनकी दुश्मनी कम हो जाए। जिसके बाद लीला राम से कहती है कि वो दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि लीला बिना शादी के राम के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब राम भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग एक लॉज में जाते हैं और वहीं पर अपनी सुहागरात मनाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर राम के दोस्त आते हैं, क्योंकि उन्हें राम का पता चल गया था। राम के दोस्त राम से कहते हैं कि वो राम के लिए काफी खुश है, क्योंकि राम ने सनेरों की बेटी को रजाडी की बहू बना लिया था। इसलिए वो राम से कहते हैं कि इसी बात पर वो लोग पार्टी करेंगे। अब राम उन्हें मना कर रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती राम को ले जाते हैं। तो वही लीला राम का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर राम अपने दोस्तों के साथ काफी ड्रिंक करता है और वो वहीं पर सो जाता है। तो वही दूसरे दिन जब लीला की आँख खुलती है तो उसके सामने भवानी था। भवानी को देखकर लीला काफी शॉक थी और भवानी लीला को वापस ले जाने लगता है। लीला उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो वापस घर नहीं आना चाहती, लेकिन भवानी उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगता है। तभी राम की भी नींद खुलती है और वो देखता है कि लीला को भवानी ले जा रहा था। यहाँ पर राम को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। एक्चुअली राम के दोस्तों ने ही राम के मोबाइल से लीला के घर वालों को बता दिया था कि लीला कहाँ पर है, और इसी वजह से भवानी वहां पर आया था और वो लीला को ले गया और राम भी वहां पर कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद लीला को घर लाते हैं और बा लीला पर काफी गुस्सा थी। वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से लीला की शादी करवाएगी। तो वही हम राम को देखते हैं, जिसके घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि राम ने पहले कांची को मार दिया और फिर उसके बाद लीला को भी धोखा दे दिया, और इसी वजह से रजाड़ी राम पर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन राम बहुत दुखी था, क्योंकि उसे लीला की बहुत चिंता हो रही थी। तो वही हम लीला को देखते हैं, जिसकी जबरदस्ती बात शादी करवाना चाहती थी। वो लीला से कहती है कि कल उसकी एंगेजमेंट होगी, लेकिन लीला कहती है कि उसकी एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है और ये रिंग कभी भी उसकी उंगली से नहीं निकलेगी। अब ये सुनकर बा को गुस्सा आता है और वो लीला की उंगली ही काट देती है। जब ये बात राम को पता चलती है तो राम को भी बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी वही उंगली काट देता है। तो वही बा किसी भी हालत में लीला की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए लीला रसीला से रिक्वेस्ट करती है कि वो राम से मिलने जाए और राम से कहे कि वो लीला को यहाँ से ले जाए। अब रसीला पहले तो मना कर रही थी, लेकिन लीला के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद रसीला रजाड़ियों के घर जाती है तो वहाँ पर राम नहीं था। वहाँ पर राम के दोस्त थे और रसीला उनसे राम के बारे में पूछने लगती है। अब रसीला को वहाँ देखकर राम के दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर राम का एक दोस्त आता है और उन सबको रोकता है और उन्हें वार्न करता है कि अगर ये बात राम को पता चल गई तो वो सबको मार देगा। जब रसीला अपने घर आती है तो उसकी हालत देखकर बा और लीला समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अब ये देखकर बा इतनी गुस्सा हो जाती है और भवानी से कहती है कि वो लोग इसका बदला लेंगे। जिसके बाद सनेरों के लोग मेघजी के वाइफ के पीछे पड़ जाते हैं। मेघजी की वाइफ जाकर एक जगह छुप जाती है, लेकिन इस सब से वो काफी डर गई थी। जब ये बात राम को पता चलती है तो राम भी बहुत गुस्सा होता है। राम कहता है कि पहले वो रजाड़ियों को सजा देगा जिन्होंने रसीला के साथ बदतमीजी की थी, फिर वो सनेरों को सजा देगा। अब ये बात सुनकर रजाड़ी गुस्सा हो जाते हैं और राम से कहने लगते हैं कि वो अपने लोगों को सजा कैसे दे सकता है। जिसके बाद राम लीला से मिलने जाता है, लेकिन धनकोर बा को पता चल जाता है और वो राम से कहती है
कि वो उसके साथ समझौता करना चाहती है और इसलिए वो राम को नवरात्रि के दिन अपने घर बुलाती है। एक्चुअली बा ने प्लान किया था कि वो राम को खत्म कर देगी, जिसके बाद राम नवरात्रि के फंक्शन पर उनके घर आता है, जहाँ पर लीला भी राम का इंतजार कर रही थी। एक्चुअली बा ने भवानी से कहा था कि वो राम को दूर से शूट कर दे, लेकिन भवानी राम की जगह बा को शूट कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि बा के बाद वो सनेरों का लीडर बने, और इसीलिए उसने बा को शूट कर दिया था। लेकिन सबको ऐसे ही लग रहा था कि रजाड़ियों ने ही बा को गोली मारी। अब बा की हालत काफी खराब थी और ये देखकर लीला को काफी बुरा लगता है। अब भवानी बा की जगह लीडर बनना चाहता था, लेकिन रसीला उसे रोकती है और लीला से कहती है कि उसे लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर भवानी लीडर बन गया तो वो एक एक रजाड़ी को मार देगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी लीला को लीडर बनना पड़ता है। लेकिन अब गांव वाले भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई की वजह से गांव वालों का भी बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए सभी लोग चाहते थे कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में समझौता कर लें। अब लीला और राम सामने आते हैं और समझौता करने लगते हैं। वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस संभालेगा और कौन क्या करेगा, और कोई भी एक दूसरे के एरिया में नहीं आएगा। लीला की बातों से पता चल रहा था कि वो राम पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि राम उसे वापस लेने नहीं आया था। लेकिन राम का कहना था कि उसकी अपनी मजबूरियां थी। अब इसी बातों पर दोनों में लड़ाई होती है और दोनों ही ग्रुप समझौता करने के लिए मान जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो फिर कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। राम और लीला ने ये बोल तो दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब लीला बा का ख्याल रखने लगती है और बा की तबीयत भी ठीक होने लगती है। जिसके बाद लीला उस एनआरआई लड़के को भी वापस भेज देती है, क्योंकि लीला फैसला कर चुकी थी कि अब वो शादी नहीं करेगी। दूसरे दिन लीला जब बा के साथ थी, तभी वहाँ पर भवानी आता है और लीला से पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। लीला उससे पूछती है कि कौन से पेपर्स है, तो भवानी उसे बताता है कि कल जो दोनों ग्रुप में समझौता हुआ था, ये उसका एग्रीमेंट है, और लीला भी उसे बिना पढ़े साइन कर देती है। अब ये बात बा को पसंद नहीं आती, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती। तो वही हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो पीस एग्रीमेंट नहीं था। एक्चुअली उस एग्रीमेंट में लिखा था कि सनेराज जाकर रजाड़ियों को खत्म कर देंगे, और लीला की उस पर साइन थी। इसलिए सनेराज को लगता है कि लीला ने ही ये करने के लिए कहा है, इसलिए वो जाकर रजाड़ियों को मारने लगते हैं और बहुत से रजाड़ियों को मार देते हैं। वो राम पर भी हमला करते हैं, लेकिन राम किसी तरह से बच जाता है। तो वही लीला जब घर पे थी, तो उसे पता चलता है कि लीला के ऑर्डर पर सनेराज ने राम को मार दिया। अब ये सुनकर लीला काफी शॉक थी, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन तब लीला समझ जाती है कि ये सब कुछ भवानी का किया धरा है। अब लीला काफी शॉक थी, क्योंकि उसने राम को खो दिया था। वो अपने रूम में आकर रोने लगती है कि तभी वहां पर राम आता है। राम काफी गुस्से में था, क्योंकि बहुत सारे रजाड़ियों की मौत हो गई थी और अब सारे रजाड़ी गुस्से में थे और वो सनेरों पर हमला करने के लिए आ रहे थे। लेकिन लीला राम को बताने लगती है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया। राम भी जानता था कि लीला ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अब तक सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसलिए राम लीला से कहता है कि रजाड़ी यहाँ आकर सनेराज को मार देंगे, जिसके बाद सनेराज वहाँ आकर राम को मार देंगे, और इसीलिए किसी और के हाथों से मरने से अच्छा है कि वो दोनों आपस में ही एक दूसरे को मार दे। तो वही हम बाघ को देखते हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तभी वहाँ पर मेघजी की वाइफ आती है अपने बेटे को लेकर, और बाघ से कहती है कि उनका बेटा रजाड़ियों की आखिरी निशानी है, इसलिए वो उसे भी खत्म कर दे ताकि ये सब कुछ रुक जाए। अब ये सुनने के बाद बाघ को काफी बुरा लगता है। मेघजी की वाइफ कहती है कि वो अपने बेटों को इसलिए बड़ा करते हैं ताकि दुश्मन आकर उन्हें खत्म कर सके, इसलिए वो चाहती है कि इससे पहले कि वो अपने बेटे को बड़ा करे, बा यहीं पर उसके बेटे को खत्म करे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब मेघजी की वाइफ की बात सुनकर बा काफी इमोशनल हो जाती है और उसके बेटे को गले लगा लेती है। अब बा फैसला करती है कि वो दोनों ग्रुप्स में समझौता करेगी, लेकिन तभी वहां पर भवानी आता है और उसे यह सब पसंद नहीं था। वो मेघजी के बेटे को शूट करने ही वाला था कि तभी बा उसे शूट कर देती है और भवानी की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही हम राम और लीला को देखते हैं, जिन्हें समझौते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और वो दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों के ग्रुप्स उन दोनों का साथ में अंतिम संस्कार करते हैं, और उसी के साथ दोनों ग्रुप की दुश्मनी भी मिट जाती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गोलियों की रासलीला रामलीला मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।